नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 11 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे युवान मिनोचा। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये 5वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और इनकी उम्र 10 वर्ष है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से युवान मिनोचा कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 12,50,000 पॉइंट्स जीत कर गए हैं। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख पॉइंट्स का सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब न मालूम होने के कारण ये गेम को क्विट करते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 पॉइंट्स जीत कर जाते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये 18 वर्ष के बाद, जब इनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो उसके बाद ये 12,50,000 पॉइंट्स जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है इसे एफडी के रूप में जो है बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा और 18 वर्ष के बाद ब्याज के साथ जो है ये अमाउंट इनको मिल जाएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 40,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 40,000 पॉइंट्स का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अंग्रेजों ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? 4 ऑप्शन है। ए लोकमान्य तिलक, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा राम मोहन राय और डी मौलाना आजाद। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए, यानी कि लोकमान्य तिलक। इस तरीके से ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करके जीत जाते हैं 40,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 पॉइंट्स पे करते हैं, जो कि ज्ञानास्त्र था। ज्ञानास्त्र का मतलब होता है फ्लिप द क्वेश्चन, यानी कि बदल जाना। देखिए, 80,000 पॉइंट्स का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ऋषिकेश शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी गंगा, सी कृष्णा और डी कावेरी। हालांकि इस प्रश्न का इनके पास जवाब मालूम था, लेकिन 100% श्योर न होने की वजह से ये अपनी दूसरी लाइफलाइन ज्ञानास्त्र यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो युवान मिनोचा अपने आधार पे ऑप्शन बी यानी कि गंगा को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगर ये अपने गेस के आधार पे इस गेम को खेल गए होते तो ये लाइफलाइन इनका बच जाता। अब चलिए फ्लिप द क्वेश्चन के रूप में जो इनके सामने सवाल आया है उस सवाल को देखिए, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से किसने अभी तक पेशेवर रूप से खेलने से संन्यास नहीं लिया है? 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न का इनके पास बिल्कुल सही जवाब मालूम था, ऑप्शन सी यानी कि पीवी सिंधु को लॉक करवाकर ये जीत जाते हैं 80,000 पॉइंट्स। उसके बाद 1,60,000 और 3,20,000 का ये बिल्कुल सही जवाब देते हैं और 3,20,000 जीतने के बाद ये सुपर संदूक का सामना करते हैं और सुपर संदूक के दौरान 5 प्रश्न का सही जवाब देकर जीतते हैं 50,000 और उस 50,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव करते हैं। उसके बाद अपनी जीती हुई लाइफलाइन यानी कि ऑडियंस पोल को ही 6,40,000 के पॉइंट्स पे ये यूज करते हैं, जिस सवाल को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ध्रुव गायलप्पो का अर्थ है ड्रैगन राजा? हालांकि इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन 100% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन बी यानी कि भूटान। इस तरीके से
युवान मिनोचा ऑप्शन बी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं 12,50,000 पॉइंट्स का सवाल, जिस सवाल को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2024 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से सम्मानित होने वाले पहले सुपर हीरो कौन बने? 4 ऑप्शन है। ए बैटमैन, बी सुपरमैन, सी स्पाइडरमैन और डी आयरन मैन। इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूं कहें कि 100% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है अंकुर जी, और ये ऑप्शन ए को लेकर जो है 70 से 80% श्योर थे, और इन्हीं के गेस के आधार पे युवान ऑप्शन ए को लॉक करवा देते हैं, और इस तरीके से ये ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 12,50,000 पॉइंट्स। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का पॉइंट का सवाल पूछते हैं, जिस सवाल को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी प्रश्न का सही जवाब न मालूम होने के कारण ये यहाँ पे गेम को क्विट करते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 पॉइंट्स जीत कर जाते हैं। कौन सा जीव अपने शिकार को खाने के लिए अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकालता है? 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे ये अपने गेस के आधार पे यहाँ पे गेम को क्विट कर देते हैं, और केबीसी के मंच से 12.5 लाख पॉइंट जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो युवान मिनोचा अपने गेस के आधार पे ऑप्शन बी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि स्टार फिश। इस तरीके से 11 नवंबर को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर दिल्ली के रहने वाले युवान मिनोचा 12,50,000 पॉइंट्स जीत कर गए हैं।